बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में एक दुखद सूचना मिली है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हो गई है, जिस पर मैं शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उसको खोज निकालने का काम किया जाएगा। खबर आ रही है नोएडा से, जहां पीएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड उद्योग विहार सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में वर्करों का आक्रोश देखने को मिला, जिसमें बीएल कंपनी के यूनियन लीडर धर्मेंद्र सिंह को कंपनी के अधिकारियों द्वारा निकाल दिया गया, जिसकी वजह आपसी कहासुनी को लेकर कर्मचारियों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर धर्मेंद्र को बाहर कर दिया गया। उसी की मांग करते हुए कंपनी के समस्त वर्कर, जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं शामिल हैं, और अपनी मांग पर अड़े रहे और कहने लगे कि हमारे यूनियन लीडर धर्मेंद्र को कंपनी में वापस लिया जाए। 4 घंटे से लगातार इनकी मुलाकात चल रही है, इनकी वार्तालाप चल रही है। कंपनी अंदर की जो बात है, ये दोनों गेट हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये दोनों वो गेट हैं जिनकी तरीके से ये अंदर इस समय कैद हैं, जिनको तरीके से कहा जाता है कि अगर कैद कर रखा है, प्रशासन अंदर पहुंच चुका है, लेकिन किसी तरीके से मीडिया को अंदर जाने से पाबंदी लगा रखी है। देखें एक खास रिपोर्ट मनोज शर्मा न्यूज 24 के साथ, देखते रहिए आप लाइव तस्वीरें। क्या समस्या है आप लोगों की? अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, माइक पे आइए आप लोग। अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। साफ करने की बोलते हैं, हमारा बंदा बाहर है, उसको अंदर नहीं लिया जा रहा है। हमारी यूनियन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगाकर जेल में ठोकने का काम किया है इन्होंने। अब उनको अंदर नहीं ले रहे, बोले ऐसे अंदर नहीं लेंगे। अब बताइए, संविधान में लिखा है कि उनको अंदर नहीं लिया जाएगा, बिना अपॉइंटमेंट के बाहर। एक साफ तस्वीर है, एक साफ तस्वीर है, आपको दिखा दूं कि या तो तस्वीरें जेल की होती हैं या तस्वीरें हवालात की होती है। जो तस्वीरें आज बीएल कंपनी की हैं, देख सकते हैं साफ तस्वीरें, ये तस्वीरें रेलिंग के अंदर या तो जेल की तस्वीरें होती हैं या हवालात की होती हैं। ये तस्वीरें बीएल कंपनी की हैं, जो भी सारे कर्मचारी कैद कर रखे हैं, लेकिन अपनी बात बोलने को तैयार तो हैं, लेकिन किसी बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। देखते रहे, दोबारा हम बात करते हैं इन कर्मचारियों से, क्या बातें हैं। लेकिन हमारे बंदे को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और एंट्री का दबाव कर रहे हैं, बाहर नहीं बंदे रहे हैं। बोलने बंदे को साफ करने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमको। इनका जो साफ आक्रोश है, इनका ये कहना भी है कि प्रशासन जो है यहाँ पे आता है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद जो प्रशासन के जो पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो अंदर तो एंट्री करते हैं, लेकिन इनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सिर्फ ये अगर मजबूर हैं, कार्यरत है, अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद इनको कोई भी कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। ना तो प्रशासन सुनने को तैयार है, ना ही डीएलसी सुनने को तैयार है। अगर हम बात करें कर्मचारियों से, तो कर्मचारियों का पूरा आक्रोश इस समय अपनी चरम पर है। क्यों कि इस समय ये जो 3 दिवाली, या तो इसको तिहाड़ जेल मानो या इनकी कर्मचारियों की एक जेल मानो। यहाँ पे काम तो करते हैं, लेकिन आक्रोश वही है। तो क्या इस बात को तुम्हारा आक्रोश किस बात पे लेके? सर, हमारा बंदा हमको अंदर चाहिए। ये हमारी यूनियन को तोड़ना चाहते हैं। हुआ क्या है? हुआ क्या था सर? इन्होंने एक महिला पर आरोप लगा के उनको अंदर ठोकने का काम किया। अब उनमें समझौता भी होगा तो बंदे को अंदर नहीं ले रहे हैं हमारे। उस बात तो अभी तक कोई प्रशासन बात वही है, लेकिन हमारा फैसला हो गया, फैसला हो गया, हमारा बंदा छूट के आ गया, हमने छुटा लिया, अभी उनको अंदर नहीं ले रहे हैं। मुझे यहाँ फंसाया गया है, स्टाफ ने मिलकर और वर्कर से, उस लेडीज से बोल कर के इस बंदे को हमें यहाँ से निकालना है। कहते न कहते 5 बंदे उनको कंपनी से बाहर भेजना है। तो आज आप कंपनी के बाहर हो और सारे वर्कर आपके अंदर हैं, तो या तो आपको अंदर लिया जाता या इनको बाहर निकाला जाता। तो क्या इसमें क्या मांगे रही हैं आपकी? मांग यही है हमारी कि हमें काम पे ले लिया जाएगा, आगे हमारा काम सब चालू हो जाएगा। तो अब इसके पहले आपने धरना दिया था, उसके पहले भी आप कंपनी के लीडर रहे थे, यूनियन के लीडर रहे थे आप, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई मिली भगत या लापरवाही हो? लापरवाही इन्होंने की शुरू से चलती आ रही है। ये इनका मकसद यही था कि इन बंदों को कंपनी से निकालेंगे हम एक एक करके, जैसे जैसे मौका मिलेगा। तो ये हम 5 बंदों को फंसाने के चक्कर लगे। धर्मेंद्र, अतुल, पूनम
और भूपेंद्र ओम प्रकाश 5 बंदे को मैनेज के अंदर हमें फंसाने के लिए पूरी साजिश चली हुई है। इसके पहले कई सवाल खड़े हुए थे कि कई लोगों को धमकियां भी मिली हुई थी, क्या इस पे क्या वो धमकियां किसी तरीके से कोई लापरवाही जो इनकी थी, जो धमकियां मिली हुई थी, क्या उसमें किसी तरीके से किसी को नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, ये बार बार हम पे प्रेशर बनाते हैं यही कि तुम काम सही से कर लो, नहीं तो तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे हमने सबको भेजा तुम्हें। इसके पहले जो आपकी मांगे थी कि जो आपका स्टाफ चेंज होना चाहिए, स्टाफ जो आपका था वो चेंज हुआ? चेंज हो गया, पर कुछ हमारी मांगे अभी रह रही है जो इन्होंने नहीं पूरी अभी तक की है, जिसको लेके आपके ऊपर पूरा टारगेट बनाया जा रहा है। ये पूरा इनका जो कहना है साफ तरीके से ये है कि जो तरीके की मांगे थी वे पूरी तरीके से इनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र को इन्हें कुछ नाम गिनवाए हैं जो मुझे नहीं याद है, फिलहाल मैं बता दूंगा आपको मैं लिस्ट के द्वारा कि क्या उनके नाम है, क्या उनकी मांगे हैं। उस तरीके से इनको पूरी जो मांगे थी इनकी पूरी तरीके से इनकी लापरवाही रही है और वो मांगे ना पूरी होने के कारण इनको एक टारगेट बनाया जाता है और उस तरीके से इनको एक एक करके कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हम कुछ वर्करों से बात कर लेते हैं इस बात को लेकर कि क्या ये बातें जो सामने निकल के आ रही हैं, क्या वर्कर इस बात को लेकर कंपनी के यूनियन जो लीडर हैं, क्या कंपनी की यूनियन जो चलती है, क्या उस बात को लेकर क्या कंपनी के वर्कर सहमत हैं? उस बात को लेकर सबसे बड़ी बात एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कंपनी के जो वर्कर हैं, क्या प्रशासन जो है या शासन जो है, उसके बाद जो कंपनी के जो लीडर हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, क्या उनसे किसी वर्कर की मिली भगत है? या तो सबसे बड़ी बात मैं प्रशासन की लापरवाही मानता हूं, अगर किसी बात को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर तो सिर्फ वर्कर हैं, इनके पीछे हर तरीके से एक समस्या का समाधान खड़ा होता है कि एक बंदे के पीछे कम से कम परिवार को लेके 3 से 4 लोग व्यक्तिगत होते हैं, जिसका परिवार अपने सैलरी को लेकर टारगेट से लेकर अपना पालन पोषण परिवार करता है। किराए के मकान में रहने के बाद भी अभी तक कोई भी समस्या कंपनी की समाधान। खबर आ रही है झारखंड से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण में होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण के लिए आज प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रथम चरण में गोमिया एवं पेटरवार प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होगा। आज बोकारो जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण निर्वाचन की सूचना प्रकाशन प्रपत्र 5 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में कुल गोमिया एवं पेटरवार प्रखंड में 726 बूथ पर अर्थात 726 पंचायत के वार्ड मेंबर्स के लिए, 59 मुखिया पद के लिए, 72 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए एवं 8 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया की निर्वाचन की सूचना जारी की गई है। 18 तारीख से संबंधित जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय जहाँ स्थापित किया गया है उससे अभ्यर्थी नामांकन निर्देशन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस क्रम में फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी गठित कर दी गई है और थाना और प्रखंड को निर्देश दिया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी बनाई जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा भी इसमें निर्धारित की गई है, जिस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जिसके माध्यम से वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम लगातार क्षेत्र में जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके एक्सपेंडिचर पे नज़र रखेगी। साथ के साथ जब नामांकन पत्र के लिए शुल्क देकर नामांकन पत्र और संबंधित दस्तावेज जब लिए जाएंगे तो उसी के क्रम में जिला द्वारा प्रत्येक वस्तु और संसाधन की जो अप्रूव्ड रेट चार्ट है वो संबंधित अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने आकलन करने में जो एक्सपेंडिचर की सुविधा होगी। कुल प्रथम चरण में 2,72,302 मतदाता हैं, जिसमें गोमिया सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है। जी हां, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम द्वारा मुस्लिम बस्ती एच रोड से पुलिस ने एक ब्राउन शुगर कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम इमरान अहमद बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 22 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने की उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजे। पूर्व में भी बैटरी चोरी के टेम्पो बैटरी चोरी में
जेल गया है और पूर्व में भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। है इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आज़ाद नगर थाना आज़ाद नगर जमशेदपुर का रहने वाला है। खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां कोठी थाने में तैनात हल्का दरोगा फरीद मोहम्मद अंसारी की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों पत्रकारों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फरीद मोहम्मद अंसारी को कोठी थाने से स्थानांतरण करने की मांग की है। कैसरगंज चौराहे से केसरगंज बैंक तथा सैकड़ों की संख्या में मौजूद पत्रकारों ने पैदल मार्च किया। इसी क्रम में बैंक के सामने जमीन पर बैठते हुए हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत को ज्ञापन दिया है। जनप्रतिनिधियों के साथ में भी हो सकता है और हल्का दरोगा फरीद मोहम्मद अंसारी हैं, उनकी कार्यशैली संदिग्ध है। आरोपियों को पकड़कर उनको संरक्षण दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी हैदरगढ़ विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस भी पत्रकार का कोई भी उत्पीड़न किया जाएगा, सरकार पत्रकारों के साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी गुंडे माफिया मावालियों के साथ नहीं है, ये बात आप लोग निश्चित रहें। तो दूसरी बात, ये ज्ञापन आज हमको मिला गया है, ये फरीद अहमद अंसारी जो है, इससे मैंने कप्तान से मौखिक बात की है और एसओ से भी बात कर ली है और इन्होंने इस मामले में कोई भी किसी प्रकार की गलती की है तो इनको इस थाने से लाइन हाजिर किया जाएगा। आप लोगों को साथ किसी प्रकार का कोई भी अजमल ही नहीं, किसी भी हैदरगढ़ विधानसभा में रहने वाले बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार के साथ कोई अभद्रता, कोई सामाजिक व्यवहार असामाजिक करता है तो उसके साथ में खड़े रहता है। विजय जी, जिन लोगों ने मारा है अजमल को, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोगों को 2 तारीख दो लोगों की थाने से गिरफ्तारी हुई है, उनका चालान किया गया था। एसडीएम से जमात पे वो बाहर घूम रहे हैं। अभी जिस एक लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैंने उनसे बोला उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और बाकी जो जमानत पे बाहर हैं उनको जेल भेजने का काम अगर उन्होंने ऐसा किया तो किया जाएगा। धन्यवाद। खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां शक्तिनगर में एनटीपीसी सिंगरौली की सीआईएसएफ की अग्नि सुरक्षा शाखा द्वारा 14 अप्रैल को फायर स्टेशन पर अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। सीआईएसएफ द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी, मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सोमनाथ चैटर्जी साहब, GM ONM, my colleague GM, senior official of NTPC, all the audience present here, मेरा प्यारे बच्चों, यूनियन एसोसिएशन का प्रतिनिधि और लोकल लीडरशिप जो इधर प्रेजेंट है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 131वां बर्थडे है। ये एनिवर्सरी हम लोग हर साल सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार हम लोग एनटीपीसी सिंगरौली का 40th ईयर्स ऑफ पावर जनरेशन सेलिब्रेट किया। जब हम लोग इसका प्लान कर रहा था तब हम लोग को ये टाउनशिप या प्रोजेक्ट में कुछ छोटा छोटा कमियां नजर आया है, जिसमें एक कमियां था हमारा महात्मा गांधी जी, सुभाष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, इसका कोई प्रतिमा हमारा या मूर्ति हमारा टाउनशिप या प्लान में नहीं है। हम लोग को ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें हम लोग को मौका मिला ये मूर्ति स्थापना करने का। हमारा जो कमी था इसको हम लोग पूर्ण कर पाए। आज ये जो फंक्शन चल रहा है, इसमें मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संबंध में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बच्चे लोग इतना सुंदर प्रोग्राम किया है, बाबा साहब का बारे में सब कुछ उन लोग बोले हैं। लेकिन मैं सोचता हूं आज से 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर जो एजुकेशनल एक्सेलेंस अचीव किया, इसका कोई तुलना नहीं है। अगर मैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखूं, कोलंबिया इंडिया का यूनिवर्सिटी तो हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ, DSc डिग्री, D.Litt डिग्री। अगर डिग्री के बारे में बोले, अगर सब हम लोग का कोई किसी का कोई प्रोफेशन होता है, मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन बाबा साहब क्या थे? उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लॉयर थे, ही वॉज ए पॉलिटिशियन,
उन्होंने समाज संस्कारक थे, वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बड़ा मसीहा थे। बाबा साहब सबसे बड़ा परिचय है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है व्हिच इज टर्म्ड एज द बेस्ट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए देखते रहिए TTN 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।